नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले के छितकुल गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से संवाद किया और जन शिकायतें भी सुनी, जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों को उनकी सभी जायज मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उत्तरी सीमा में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और शहर के समान सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किन्नौर जिले के छितकुल, पुहू, नाको, लियो और चांगू गांव को विकसित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से संवाद के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए विकास के लिए कृत संकल्पित है। जो हमें प्यार मिले, हमारी योजनाओं में आगे बढ़ा जाए, तो इस दृष्टिकोण से हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन आज जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, जो वाइब्रेंट विलेज है। यहाँ की संस्कृति को बचाकर रखना है कि हमारे गांव खाली हो जाएं, ऐसा नहीं हो। तो गांव हमारे खाली नहीं होंगे जबकि हम उन गांव का विकास करेंगे, और मकसद यही है, और इसीलिए हम आए। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में आते समय तो मुख्यमंत्री महोदय से और मंत्री महोदय से चर्चा हुई रास्ते में। ये बिजली की व्यवस्था ऐसी हो जाए ताकि 24 घंटे बिजली रहे, कभी जाए नहीं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि सोलर 1 मेगावाट लगा दिया जाए। हमने देखा कि आपके डिमांड में लिखा हुआ है कि 2 मेगावाट। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार शाम सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 70वीं आईटीबीपी बटालियन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला किन्नौर में रंगकाम्पियों में बैठक की अध्यक्षता की। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री को उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तुति दी, जहां उपायुक्त किन्नौर तोरुल एस रवीश ने जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति में सरकार की तरफ से चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जहां दोनों जिलों में विभिन्न अवसरों और चुनौतियों से भी अवगत कराया गया। वहीं बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, सेना और आईटीबीपी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला के लोअर बाजार में बनी 7 नई दुकानों को आज शिमला में शहरी विधायक हरीश जनारथा ने दुकानदारों को समर्पित कर दिया, जहां उन्होंने कहा कि नई दुकानों के बनने से बाजार की जगह भी खुली है। नई दुकानों के बनने से शहर स्मार्ट होगा और दुकानदारों को भी फायदा होगा। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन में 1 साल के विस्तार पर उन्होंने कहा कि अभी इसका नोटिफिकेशन हुआ है। इसमें अभी यह साफ नहीं किया गया है कि नए प्रोजेक्ट को भी इसमें शामिल किया जाएगा या पुराने कामों को ही पूरा किया जाएगा। साथ ही जनारथा ने यह भी कहा कि शिमला की समस्याओं को लेकर दिल्ली भी जाएंगे। केंद्रीय यूडी मिनिस्टर और अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, जिसमें रेलवे और पीडब्ल्यूडी की खाली पड़ी जमीन सहित कई अन्य मसलों को उठाया जाएगा। जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है उसमें लिए जाए, और जिसमें पैसा ऑलरेडी है, उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, जिसकी क्लियरेंसेज है उसमें डेवलपमेंट ना करे और शीघ्र से शीघ्र इस काम को पूरा करें। अभी एक सिर्फ नोटिफिकेशन आई है कि आपको वर्बल नोटिफिकेशन है कि स्मार्ट सिटी में आपको 1 साल की एक्सटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो अभी जो उसकी लिटिगेटिव है वो हमारे को अभी देखनी पड़ेगी कि किस बेस पे उन्होंने ये एक्सटेंशन दी है। उसमें हमारे को और फाइनेंसेस के स्कोप है, या उसमें और प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, या सिर्फ ये कि जो अभी अधूरे काम थे उनको कंप्लीट करने के लिए। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए इंटक प्रदेश अध्यक्ष महिमन शर्मा ने कहा कि अपने समय में बीजेपी बिजली महादेव रोपवे की डीपीआर भी तैयार नहीं कर सकी है।
अब जब सीपीएस सुंदर ठाकुर ने रोपवे बनाने की सारी औपचारिकताएं पूरी की हैं तो बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं। इस दौरान इंटक प्रदेश उपाध्यक्ष ढोला सिंह महंत, राज्य महासचिव सुरेंद्र शोंडा, चुन्नीलाल और जिला प्रधान भी मौजूद रहे। वहीं महिमन ने कहा कि कुल्लू में आज चहुमुखी विकास हो रहा है और जिले को पर्यटन हब बनाने के लिए सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वह सराहनीय है और जनता भी उनके साथ है। जहां तक रोपवे की बात है, न केवल कुल्लू जिला को बल्कि लगभग जो टूरिज्म यहां पे बढ़ेगा उससे सभी लोगों को फायदा होगा। तो रोपवे का सबसे पहला फायदा तो यही है कि एक डायरेक्ट रोजगार लोगों के लिए पैदा होगा। तीसरी चीज यह है कि जितना भी रोपवे से जो टूरिस्ट सीधा मनाली चला जाता था, मनाली में जमघट लग जाता था, वो लोग यहां पे भी रुकने के लिए जो है मजबूर हो जाएंगे, यहां पे रुकेंगे और सिर्फ बिजली महादेव ही नहीं बल्कि जितना भी आसपास का जो और भी एरियाज हैं। 21 जून को विश्व योग दिवस है, जिसको लेकर नाहन में इन दिनों स्कूल में योगा ओलंपियाड की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ये प्रतियोगिता खंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक होगी और इसमें चयनित टीम 21 जून को दिल्ली में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेगी। वहीं इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर आज नाहन के वरिष्ठ कन्या स्कूल में जोनल स्तर का योग ओलंपियाड आयोजित किया गया, जिसमें नाहन जोन से सरकारी स्कूलों ने भाग लिया। यहां से चयनित टीमें जिला स्तर पर शंभूवाला और राज्य स्तर पर भाग लेंगी। डीपी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विक्रमदाबाद, आज जो ये आयोजन यहाँ पर किया गया है जोनल स्तरीय योगा ओलंपियाड का, इसमें जो भी छात्र छात्राएं प्रथम द्वितीय रहेंगे और उनका सिलेक्शन यहाँ से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनकला में 9 जून को जो जिला स्तरीय योगा ओलंपियाड की प्रतियोगिता होगी उसके लिए सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर 4 स्कूलों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और इसके बाद जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए सिलेक्शन होगा वो होगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनकला से। खबर धर्मशाला से है, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह जब केंद्रीय मंत्री से मिले तो उन्होंने जबरदस्त रिस्पांस मिला है। प्रदेश की महिलाएं 1500 रुपए का इंतजार कर रही हैं। पहली कैबिनेट में यह करेंगे वो करेंगे कहने वाली सरकार के 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अब गारंटियों के चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की बात कही जा रही है। साथ ही कहा कि पता नहीं वो चरण ना जाने कब आएंगे। साथ ही डॉक्टर बिंदल ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है वर्ष 2024 तक सरकार इसी तरह चलेगी। इस दौरान विधायक पवन काजल, सांसद किशन कपूर, पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। विगत 9 वर्ष भारत के परिवर्तन का एक कालखंड है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, जो दिशा देश के विकास की उस समय निर्धारित होनी चाहिए थी, वो दिशा निर्धारित नहीं हुई। जिनकी मूल में, जिनकी जड़ में एक पॉलिसी डिफरेंस वो होना चाहिए था। प्रदेश के वित्तीय हालातों को लेकर श्वेत पत्र लाने पर आज उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जहां प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसके सदस्य हैं। लेकिन बैठक में मंत्री चंद्र कुमार आज उपस्थित नहीं रहे। वहीं बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि पिछली सरकार के
काल के दौरान वित्तीय कुप्रबंध रहा, जिसकी वजह से कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है। पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश ओवरड्राफ्ट हो गया है। शुरुआती और ओवरव्यू लिया गया है पूरा स्थिति का, और इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो हमें कैबिनेट के समक्ष रखनी है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखनी है। तो इसलिए ये सारा मसला अभी तक गोपनीय है। पूर्व की सरकार ने पिछले 5 साल में प्रदेश के फाइनेंसेस से बहुत खिलवाड़ हुआ और फाइनेंसेस की दुर्दशा कर दी गई। सोलन पुलिस ने जिला प्रशासन और नगर निगम को नींद से जगाने के लिए एक पत्र लिखा है। बता दें कि यह पहला मौका है कि जब एक सरकारी महकमे को दूसरे सरकारी महकमों को उनकी शक्तियां याद करने के लिए पहल करनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग को इस तरह का पत्र लिखने के लिए विवश होना पड़ा है, क्योंकि मामला गंभीर है। जहां शहर के माल रोड और राजगढ़ रोड पर लग रहे ट्रैफिक जाम से अब पुलिस भी परेशान हो गई है। जहां शहर के इन दोनों सबसे व्यस्त रोड पर अतिक्रमण के चलते लोग सड़क के बीचों बीच में चलने को मजबूर हैं। माल रोड पर तो सरकार ने लोगों के पैदल चलने के लिए करीब 20 लाख रुपए की लागत से फुटपाथ का निर्माण भी किया था, लेकिन आपको बता दें कि इस पर भी कई दुकानदारों ने अपना सामान रखा हुआ है, तो कहीं फल और सब्जी विक्रेता अपनी रेहड़ी लगाकर बैठे हुए हैं। पुलिस ने जिला प्रशासन को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि माल रोड और राजगढ़ रोड पर कई दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर फुटपाथ को रेहड़ी वालों को किराए पर दिया हुआ है। फुटपाथ पर अतिक्रमण होने के कारण लोग सड़क पर चलने को मजबूर हो गए हैं, जिसमें दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इस संदर्भ में जो है प्रशासन को पिछले 6 महीने से 8 बारी लिख चुके हैं लेटर के लिए, और हमने 283 और 114 पुलिस एक्ट के तहत मुकदमे भी दिए हैं, पर जो काफी नहीं है, जिसका कारण यह अतिक्रमण हटाना प्रशासन का व कॉरपोरेशन का दायित्व है, जिस संदर्भ में कॉरपोरेशन को माननीय डीसी साहब को लिख चुके हैं, जिस संदर्भ में एक पीछे जो मीटिंग हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।